एआई गजा केसरी के इस यूनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर। मतलब ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें हमारे बच्चे सेफ कैसे रहें। जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के समय में। हाँ, तो हमारे पास कुछ सरकारी सलाह है, एक्सपर्ट्स के लेख हैं और कुछ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं से जुड़ी जानकारी भी है। कोशिश यही रहेगी कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें समझें कि बच्चों के लिए असल खतरे क्या हैं और हम उन्हें बचा कैसे सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट है। वो कहती है कि बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। 32%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एक और सर्वे कहता है कि भारत में करीब 85% बच्चे कभी ना कभी साइबर बुलिंग झेलते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इंटरनेट वैसे तो सीखने, जुड़ने, मनोरंजन के लिए एक कमाल की जगह है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। पर साथ ही बच्चों के लिए ये अनजान खतरों से भरी भी हो सकती है, जैसे कि गलत किस्म का कंटेंट, फिर ऑनलाइन शिकारी हैं, और जो आपने अभी कहा साइबर बुलिंग, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। साइबर बुलिंग मतलब एग्जैक्टली क्या, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट या मोबाइल फोन जैसी चीजों का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करना, धमकाना। अच्छा। इसमें भद्दी टिप्पणियां करना या किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना या सीधे सीधे धमकी देना, ये सब आता है। और जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, इसका असर बच्चों पर सिर्फ मतलब टेम्परेरी नहीं होता, काफी गहरा होता है। बिल्कुल, असर बहुत गहरा और कई बार लंबे समय तक रहता है। भावनात्मक रूप से देखें तो शर्मिंदगी महसूस होना, गुस्सा आना, अकेलापन लगना, ये तो है ही। पर मानसिक तौर पर भी तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बाप रे। व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगता है। बच्चे दोस्तों से कट जाते हैं, एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते, स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। हाँ, ये बदलाव पेरेंट्स शायद नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल। यहां तक कि उनके खाने पीने की आदतें बदल सकती हैं। नींद नहीं आती, पेट की समस्याएं, ये सब जुड़ा हो सकता है। वो नागपुर वाली घटनाएं शायद आपने सुनी हो। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, बहुत दुखद था। वो एक उदाहरण है कि ये चीजें कितनी गंभीर हो सकती हैं। तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है इतना। मतलब एक तो जाहिर है कि ये शिकारी हैं जो बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो तो है ही। पर कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि मामला सिर्फ शिकारियों का नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। सही कह रहे हैं आप। देखिए, कई टेक कंपनियां भी हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स या प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन करती हैं कि बच्चे स्क्रीन से चिपके रहें। अच्छा, मतलब एडिक्शन जैसा। हाँ, कुछ हद तक उन्हें भविष्य का ग्राहक बनाने की भी सोच हो सकती है। फिर सोशल मीडिया है, उसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इस पर काफी बहस है। जैसे इंस्टाग्राम को डिप्रेशन और सेल्फ हार्म से जोड़ा गया है कुछ स्टडीज में। और एक और अहम बात जो कई विश्लेषणों में सामने आई है, वो है सामाजिक सहारे में कमी। मतलब ये कि शायद आजकल बच्चों को परिवार से या आस पड़ोस से, स्कूलों से वो पहले जैसा भावनात्मक जुड़ाव, वो सपोर्ट सिस्टम महसूस नहीं होता। हाँ, जिंदगियां भागदौड़ वाली हो गई हैं। बिल्कुल। और व्यस्त माँ बाप कई बार खुद ही बच्चों को चुप कराने या व्यस्त रखने के लिए डिवाइस पकड़ा देते हैं। और इसी अकेलेपन का या भरोसे की कमी का फायदा ये शिकारी उठाते हैं। मैंने एक लेख में पढ़ा था कि वो अक्सर ऑनलाइन गेम्स वगैरह में मदद करने वाले साथी बनकर घुसते हैं। हाँ, ये उनकी जानी पहचानी रणनीति है। वो बच्चों की कमजोरियों को, उनकी जरूरतों को भांप लेते हैं, फिर ऑनलाइन दोस्त या गाइड बनकर उनका भरोसा जीतते हैं। बच्चे आसानी से, क्या कहते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। तो फिर किया क्या जाए? मतलब पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है बातचीत। बच्चों से लगातार बात करें। किस तरह की बातचीत? पूछें कि वो ऑनलाइन क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, और सबसे जरूरी, उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कुछ भी अजीब लगता है, तो वो बिना डरे आपसे बता सकते हैं। हाँ, पर यहाँ एक मुश्किल आती है। कुछ पेरेंटिंग फोरम पर मैंने पढ़ा कि बच्चे बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स डांटेंगे या फिर डिवाइस ही छीन लेंगे। ये बहुत बड़ा डर है और बिल्कुल जायज है। इसीलिए वो भरोसे वाला रिश्ता बनाना इतना जरूरी है। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी मदद करेंगे, सजा नहीं देंगे। पासवर्ड की अहमियत समझाएं। पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, स्कूल का नाम, फोन नंबर, ये सब ऑनलाइन किसी से शेयर नहीं करना है, ये बताएं। ठीक है, बातचीत हो गई। और नियम और सीमाएं। स्क्रीन टाइम तय करना बहुत जरूरी है।
बच्चों की उम्र और वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। और ये पेरेंटल कंट्रोल्स, ये कितने कारगर हैं? काफी कारगर हो सकते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। आजकल फोन में, ऐप्स में, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, यहाँ तक कि गेमिंग कंसोल पर भी ये सेटिंग्स होती हैं। अच्छा। और आज के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP लेवल पर भी कुछ कंट्रोल्स मिल सकते हैं जो घर के वाईफाई से जुड़ने वाले सभी डिवाइस पर लागू होते हैं। ये तो अच्छी जानकारी है। हाँ, और ये पक्का करें कि बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो मूवी हो, शो हो या गेम, वो उनकी उम्र के लायक है। रेटिंग्स वगैरह चेक करें। और ये जो शब्द आजकल बहुत सुनते हैं, डिजिटल साक्षरता, इसका क्या मतलब है यहाँ? डिजिटल साक्षरता मतलब बच्चों को ये सिखाना कि ऑनलाइन जो जानकारी मिलती है उसे समझें कैसे, उसकी सच्चाई कैसे परखें और इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे करें। मतलब सिर्फ चलाना नहीं, समझना भी। बिल्कुल। उन्हें साइबर बुलिंग और दूसरे खतरों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें सिखाना कि इंटरनेट पर मिली हर चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। और पेरेंट्स को भी शायद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को चौकन्ना रहना होगा। बच्चों के व्यवहार में अचानक कोई बदलाव दिखे, जैसे वो छिपकर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या अचानक बहुत गुस्सा या उदास रहने लगे हैं, पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं, तो ध्यान दें। और एक प्रैक्टिकल टिप ये भी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप घर में किसी कॉमन जगह पर रखें, जैसे लिविंग रूम में, ना कि बच्चे के बंद कमरे में, ताकि थोड़ी नजर रहे। अच्छा पॉइंट है। और ऑनलाइन गेम्स, वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है, उसको लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, गेम्स को लेकर खास ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, बिना आपकी इजाजत के कोई इन गेम खरीदारी ना हो पाए, ये सुनिश्चित करें। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव ना करें। बिल्कुल। क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स सेव करके ना रखें। बच्चों को समझाएं कि गेम में अनजान लोगों से बात ना करें और अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। और अगर कोई गड़बड़ लगे तो? अगर गेम में कुछ भी अजीब लगे, कोई गलत तरीके से बात करे, तो बच्चे को फौरन गेम बंद करके आपको बताने को कहें। और ज्यादातर गेम्स में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल करें। और अगर साइबर बुलिंग या कोई और प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है? मतलब कहाँ शिकायत करें? बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अगर उन्हें कोई आपत्तिजनक कंटेंट या व्यवहार दिखे तो उसे रिपोर्ट कैसे करना है। हर प्लेटफॉर्म का अपना तरीका होता है, वो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। ठीक है। अगर साइबर बुलिंग हो रही है तो सबसे पहले सबूत इकट्ठा करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर उस व्यक्ति को ब्लॉक करें और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गेमिंग प्लेटफॉर्म के एडमिन को रिपोर्ट करें। और अगर मामला गंभीर हो? अगर जरूरत महसूस हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं या लोकल पुलिस के साइबर सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। ये तो हुई पेरेंट्स और बच्चों के लेवल की बातें। क्या कुछ बड़े पैमाने पर भी करने की जरूरत है, जैसे स्कूल या सरकार के लेवल पर? जरूर, बिल्कुल जरूरत है। स्कूलों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। साइबर सुरक्षा पर बच्चों को जागरूक करना, उन्हें सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस सिखाना, वर्कशॉप्स करना। इसके अलावा कानूनी और नीतिगत स्तर पर भी काम होना चाहिए। जैसे आपने यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सुना होगा। हाँ, कुछ पढ़ा था मैंने। वो कानून सोशल मीडिया कंपनियों पर ज्यादा जिम्मेदारी डालता है बच्चों की सुरक्षा के लिए, जैसे उम्र का सख्ती से पता लगाना, नुकसानदेह कंटेंट को जल्दी हटाना। भारत में भी साइबर सेल तो हैं, पर शायद और मजबूत कानूनों और नीतियों की जरूरत है। तो कुल मिला के ये एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटने के लिए मतलब हर लेवल पर कोशिश करनी होगी। पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल, सरकार, टेक कंपनियां, सबको मिलकर। हाँ, निचोड़ यही है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए खुली बातचीत, साफ नियम कायदे, लगातार जागरूकता और पेरेंट्स की अपनी चौकसी, ये सबसे अहम चीजें हैं। देखिए, तकनीक तो अब जिंदगी का हिस्सा है। हम बच्चों को इससे दूर नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। उन्हें इसके लिए तैयार करना ही होगा। सही बात है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है और इस पर हमारे स्रोत भी सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हम डिजिटल दुनिया की तैयारी के चक्कर में उन्हें असल दुनिया के रिश्तों की अहमियत, भावनाओं को समझने और संभालने की कला, क्या वो सब सिखाने पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब इस डिजिटल और रियल वर्ल्ड के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है जिस पे हम सबको, पेरेंट्स को, समाज को सोचना होगा। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो और आपने किसी महत्वपूर्ण विषय को आज एक नए नजरिए से देखा हो, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई से तैयार की गई प्रस्तुतियों के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि जब अगली बार कोई महत्वपूर्ण विषय उठे तो आप सबसे पहले जानें।